मैं डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा। हमने सुक्त पढ़ना आरंभ किया था। अब हम उसी प्रक्रिया में अक्षर सुक्त पढ़ना आरंभ करेंगे जो हमारे यूजीसी नेट में है। ये 10वें मंडल का 34वां सूक्त है ऋग्वेद का, और ये इसके ऋषि है एलुष का वक्ष, और इसका छंद है हमारा त्रिष्टुप, और 7वें मंत्र में हमें जगती छंद प्राप्त होता है। ये देवता इसके जो है ये है अक्ष, और मंत्र इसमें 14 है। मुख्य कथन इनका यही है कि जुआ जो है वो कभी नहीं खेलना चाहिए, इसके स्थान पर कृषि इत्यादि करनी चाहिए। जैसे बताया गया है दिव्य कृषि मित्य कृषस्व इत्यादि। अब इसके हम मंत्र पढ़ना आरम्भ करते हैं। मंत्र ऋचाएँ जो भी हैं हम कहते हैं इन्हें, वो दोनों जो पढ़ना प्रारंभ करें। देखिए मूल पाठ। प्रावेपा माँ बृहतो मादयन्ति प्रावेता जा इरेणे वैव्रतानां सोमस्येव मोजवत्तस्य भक्षो विभिदको जाग्रवीं यमच्छानः। अब इसका पदपाठ देखते हैं। प्रावेता मां बृहते मादयन्ति प्रावेता जा इरेणे वैरव्रतानां सोमस्य अयव मोजावत्यस्य भक्ष्यभिदकः जाग्रव्य महयम् अच्छयानः। अन्वय देखते हैं। प्रावेतिजा बृहता इरिणय व्रतानां प्रावेपा मादयन्ति। बड़े बड़े पासे जिस समय नक्शे पासा खेलने का स्थान जहाँ पर होता है के ऊपर इधर उधर चलते हैं, उस समय उन्हें देखकर मुझे आनंद मिलता है। मोजवत्तस्य सोमस्य भक्षय जाग्रव्य विभिदक महयम् आगच्छ। मुझवान पर्वत सोम उत्तम सोमलता का रस पीकर जैसी प्रसन्नता होती है, वैसे ही बहरे वृक्ष के काट से बने अक्ष में मेरे लिए जय पराजय आनंद दुख को उत्पन्न करने वाले जुआरी मुझे आनंद प्रदान करते हैं। अब ये ना सोम के लिए जो मोजवान सोमरस निकलता है, मोजवान पर्वत हमने सोम वाले उसमें देखा था सूक्त में। अब इसमें यही बताया गया है कि उत्पन्न करता है मोजवान पर्वत। उसी प्रकार जो काष्ठ है, लकड़ियाँ हैं वृक्ष से, वो उससे ये पासे उत्पन्न होते हैं जो ये जुआ खेलने में काम आते हैं, उनके बारे में बताए गए हैं। तो जुआरी जो होते हैं उसको ये पासे देखकर बड़ा आनंद होता है, क्योंकि वो जुआ खेलता है उससे। और खाने पीने वाले यजमान और देव को आनंद प्रदान करता है वो सोमरस। तो उसका उदाहरण देके बने। अब एक सरल अर्थ में देखते हैं। प्रवण देश में उत्पन्न बड़े बड़े पासे जुआ खेलने के तख्ते पर इधर उधर बिखरे हुए मुझे आनंदित करते हैं। अब यही बताया गया है, बता रहे हैं कि प्रवण देश है जहाँ पर ये पासे बनाए जाते हैं पेड़ों से काटकर। जब ये पासे उसके तख्ते पर जिस पर ये खेला जाता है उस पर बिखरते हैं तो मुझे आनंद देते हैं। हर्ष शोक जगाने वाला पासा मुझे उसी प्रकार सुख देता है जिस प्रकार मुझ पर्वत से उत्पन्न सोमरस पीकर सुख मिलता है। मैंने यही बताया, अभी बताया आपको। जो पासे हैं ये बने हुए हैं जैसे उस काष्ठ पेड़ से बने, वो जुआरी को जब वो खेलता है आनंद प्रदान करते हैं। उसी प्रकार आनंद प्रदान करते हैं जैसे मोजवान पर्वत से सोमरस उत्पन्न होता है और वहाँ से सोमरस बनाया जाता है, तो वो आनंदित करता है उनको, पीने वाले को, इसके यजमान को, देवों को। उसी प्रकार ये जुआरियों को आनंदित करता है। अब कुछ व्याकरण तथ्य थे इसमें। प्रध धातु, लंग लकार, मद धातु ये हमने दिए हैं इसमें। अब देखिए अगला। न माम मिमेथ न ही जिह्व्य एषा शिवा साख्यभया उत मह्यमासीत् अक्षस्यां मे कपयस्य हेतो रनुव्रताप जायामरोधनम्। देखिए पदपाठ। न माम मिमेथ न ही जिहीते एषां शिवा सखिभ्यः उत मह्यम् आसीत् अक्षस्य हम एक परस्य हेतु अनुव्रताम अपजायाम अरोधम।
अन्वय में देखते हैं, एषा माने मिमेथ न जीयते सखिभ्य उत अहम शिवः आसीत् अहम एक परस्य अक्षस्य हेतु अनुव्रताम जयामप अरोधम। देखिए, मेरी ये रूपवती पत्नी कभी मुझसे उदासीन नहीं हुई और न कभी मुझसे लज्जित। ऐशा माने मिमेथा नहीं लज्जित हुई। वह पत्नी मेरे परिवार के विशेष रूप से सेवा करती थी और भी वह मेरी भी सेवा करती थी। इस प्रकार की देवी को केवल पासे के कारण मैंने उस परम अनुरागिणी भार्या को छोड़ दिया। अब इसमें यही बता रहा है कि उसने जुआ खेलने के कारण इतनी अच्छी जो उसकी पत्नी थी वो उसे छोड़कर चले गई, उसे छोड़ दिया उसने, क्योंकि वो दिन भर पासे में लगा रहता था, सब कुछ उसने अपना खो दिया था। तो वो जो उसकी रूपवती पत्नी थी जो उससे कभी लज्जा नहीं करती थी, आज उसको उससे लज्जा आती है उसके साथ रहने में। परिवारों की सेवा करती थी, वो आज उनकी सेवा नहीं कर रही है और जो उसकी बात मानती थी आज उन पासों की वजह से उसने उसे खो दिया है। अब सरल अर्थ में इसको मैंने समझाया और देख लेते। इस मंत्र में कहा गया है कि मेरी पत्नी न मुझसे कभी अप्रसन्न हुई, न कभी मुझसे लज्जा की उसने। मेरे मित्रों मेरी पत्नी को सुखकारी थी, लेकिन इस प्रकार सर्वथा अनुकूल पत्नी को मैंने एकमात्र अपने पासों खेलने की मतलब जुआ खेलने की आदत से त्याग दिया। ये व्याकरण कुछ इसमें बताएं। अरोधम जिहिते में था। देखिए आगे, द्वेष्टि श्वशुरपः जाया रुणधि नाथिनो विद्वन्तेन मर्दिताराम अश्वसेव्य जरतो वर्णस्यम नाहम विदामि कितस्वभोगम। द्वेष्टि श्वशुरापजाया रुणाधिः न नाथितः विदन्ते मणितारम अवश्वसेवः जरतः वर्णस्य न अहम विन्दति कितस्वभोगम। अब देखिए, श्वशुरदृष्टि जो कुंवारी जुआ खेलते हैं उसके सास उसकी निंदा करती है और उसकी पत्नी उससे त्याग देती है। जाया पर उन्नति ही नति, और जुआरी किसी से कुछ मांगता है तो उसे कोई कुछ नहीं देता। अब देखिए, जो जुआरी जुआ खेलते हैं उसकी सास उसकी निंदा करती है, उसकी पत्नी उसे त्याग देती है। जुआरी किसी से भी कुछ मांगता है तो उसे कोई कुछ नहीं देता। नाथितः मर्दितारम न विद्यते अहम वर्णस्य जरतः, उसे उसी प्रकार छोड़ दिया जाता है जैसे वृद्ध घोड़े को कोई नहीं खरीदता, ठीक उसी प्रकार उसे भी छोड़ दिया जाता। अश्वसेवक तस्व भोगम ने विंदामि। अब यही है इसमें कि सास और उसके ससुराल वाले वगैरह सब उसकी निंदा करते हैं, उसकी पत्नी उसे छोड़ देती है, धन मांगती है तो उसे कोई धन नहीं देता। जिस प्रकार एक बूढ़ा घोड़ा हो जाता है, उसका कोई मूल्य नहीं होता, उसी प्रकार एक जुआरी का कोई मूल्य नहीं होता, उसे कोई भी पसंद नहीं करता, कोई भी आदर नहीं देता, उसे सब छोड़ जाते हैं। यही उसके व्याकरणिक दृष्टि रुणति वृद्धातु और नाथति। अन्ये जाया परिमृशन्ते यस्याग्रदं द्वे दने वाज्यस्य पिता माता भ्रात्रम् एनमाहुर्न जानीमो नयता वृद्धमेतम्। अन्ये जायां परिमृश्यन्ति अन्यस्य गृहधनं वेदने वाजी अक्ष पिता माता भ्रात्रम् एनमाहुर्न जानीम न यतः वृद्ध्यम एतम। देखिए, यस्य वेदेन अक्ष अग्रहधम, पासे का आकर्षण बड़ा कठिन है। यदि किसी का धन के प्रति अक्ष की लोभ दृष्टि हो जाए तो पास वाले की पत्नी व्यभिचारिणी हो जाती है। उस पर चालक जुआरियों की दृष्टि पड़ी रहती है। उन्हें जुआरी उनके वस्त्र केश आदि के आकर्षण से उसका स्पर्श करते हैं और माता पिता और सहोदर भाई कहते हैं हम इस जुआरी को नहीं जानते हैं, इस जुआरी को तुम रस्सी से बांध करके ले जाओ और तुम्हें जैसा उचित कर लगे वैसा करिए। यस्य वेदेन अक्षग्रम यस्य जाया मन्ये परिम, मतलब जो पासे के आकर्षण में बंध जाता है और धन से उसकी आंखें बंद गई है उसी से पासों से, तो उसकी पत्नी भी व्यभिचारिणी हो जाती है।
जब और पासे खेलने वाले आते हैं जुआरी तो उसे वस्त्र केश आदि के प्रति आकर्षित होते हैं, उसके लिए उसे स्पर्श करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में उसके पिता माता भाई जो भी है एनम आहू न जाने में ये सब कहते हैं हम इसे नहीं जानते, इसे बांधो और यहाँ से जहाँ तुम्हें ले जाना है वहाँ ले जाओ। यही है शक्तिशाली पास है जिस जुआरी को धन के लालच की दृष्टि से देखते हैं, उसकी पत्नी व्यभिचारिणी का दूसरे लोग स्पर्श करते। जुआरी माता पिता कर्ज मांगने वालों से कहते हैं हम इसे नहीं जानते, आप इसे ले जाइए। यदादिध्येन द्रविष्याण्येऽपि पराद्भ्यो अवह्ये सखिभ्य न्युक्ताश्च ब्रभो वाचक्रम एमिदेषां निकृतं जारिणी यत् आदिध्येन दिविषाणि एभि परायतेभ्यम् अवह्ये शिखभ्य न अप्याम्न च भ्रमत वाचं अकृत एमि एतेषां निकृतं यज्ञऋणीव यत्य आदित्य एभिने दविषाणि पराद्भ्य सखिभ्य अवह्ये। जिस समय मैं इच्छा करता हूँ कि अब मैं इस समय जुआ नहीं खेलूँगा, उस समय सभी साथी जुआरियों से हट जाता हूँ अथवा उनके पास नहीं बैठता हूँ, उनसे द्वेष नहीं करके उनसे स्वयं ही दूर चला जाता हूँ। मैं इस प्रथम अक्षों को छोड़ता हूँ किंतु पीले रंग के पासों को देखकर ठहरा नहीं जाता। अब वो बोल रहा है यत आदित्य दिन है दविष्यामि परादभ्यम सखिभ्य हवह्ये, बोलते हैं कि मैं इनको छोड़ना चाहता हूँ, दूर रहना चाहता हूँ, उनको देखता भी नहीं हूँ, लेकिन साथियों से भी द्वेष नहीं करता, लेकिन दूर हो जाता हूँ। फिर भी ये जो पीले कलर के पासे हैं, रंग के पासे हैं, मैं इनको देखता हूँ तो रुक नहीं पाता। उस संकल्प का परित्याग करके जैसा भ्रष्ट नारी अपपति के पास जाती है वैसे ही मैं जुआरियों के घर चला जाता हूँ। उदाहरण दे रहे हैं कि निकृष्ट जारिणे व इमी, अतः दुर्लभ दूसरे के पास चली जाती है अपने पति को छोड़कर, उसी प्रकार मैं भी जहाँ पर ये पासा है जुआ खेलते हैं उस घर में पहुँच जाता हूँ। अब वही सरल अर्थ में ये समझा रहे हैं, जब मैं निश्चय कर लेता हूँ कि आज जुआ नहीं खेलूँगा तब मैं आए हुए जुआरी मित्रों को भी त्याग देता हूँ, क्योंकि जब जुआ खेलने में तख्ते पर फेंके हुए पीले रंग के पासों को मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसे स्थान पर एक तरफ चला जाता हूँ जैसा व्यभिचारिणी स्त्रियाँ चली जाती हैं। देखिए आगे, सभा मेति कित्व पृच्छमाओ जेष्यमिति तन्वायहं शुशुजानः अक्षासो अक्षवीतिरन्ति कम प्रति दिव्यने ददम आकृतानि। जुआरी शरीर से दीप्त होकर एवं यह कहता हुआ जुआ घर में जाता है कि कौन धन वाला आया है, मैं उसे जीतूंगा। कभी कभी पासे जुआरी की कामना पूरी करते हैं और उसके विरोधी जुआरी के अनुरूप कर्म धारण करके उसकी इच्छा पूरी करते हैं। ये बोलते हैं कभी कभी पासे ऐसा भी करते हैं कि वो बोलता है कौन धनवान है, मैं दूसरा धन ले लूँगा, आज जीत लूँगा, और ये होता है कि उसकी कामना पूरी भी हो जाती है और कभी कभी वह जीत भी जाता है। तन्वा शुजान कि तवे जेष्यामी पृच्छा में सभा में इति अक्षा से प्रति दिव्य कृतानी तदमस्त कामव्य तिरंती, मतलब वो पूरी भी हो जाती है। अक्षास इदंकुशिनो नीतो निदो निकृत्यानस्तपन्नास्तथा पैश्वः कुमारदेषणां जयत पुनर्हणोन्मद्यां संभक्ता कितवस्य भ्रमणाम्। अक्षास इति अंकुशिनः नियतो दिनः निंकरत्वान् तपना तापेश्वं कुमारिश्च जयतः पुनयन्मध्वा समयप्रत्वा कितवस्य ब्रह्मणाम्। अक्षास इतः अंकुरित, इस मंत्र में कभी कभी पासे अंकुश के समान चुभने वाले, हृदय को टुकड़े टुकड़े करने वाले एवं नितोदिन कृतवान तपना तापेश्व कुमार देशना पुनर्हन कितवस्व ब्रह्मणा मध्वा समावृता, गर्म पदार्थ के समान जलाने वाले बन जाते हैं। पासे जीतने वाले जुआरी के लिए पुत्र जन्म के समान आनंददाता है, मधु के से लिपटे हुए लगते हैं, पर हारने वाले के लिए तो जान निकाल देते हैं। अब वही बता रहे हैं कि वो पासे जब जो कोई जीत जाता है तो वो तो उनको बहुत प्यारे लगते हैं,
और जब हम हार जाते हैं वो चीज़ जुआरी, तो उनके लिए वही शूल समान चुभने वाले हारने वाले के लिए बन जाते हैं। सब कुछ हार जाता है क्योंकि वो। आगे देखते हैं। निपन्न चाक्षय किंमति व्रात येषां देव इव सविता सत्यधर्मा उग्रस्य चिन्मन्यवे ना नमस्ते राजा चिदेभ्यो नमः इति कृणोति। देखिए, त्रिअपजाक्षक्नते व्राते ईशान देवे इव सविता सत्यधर्मा उग्रस्य चिन्मये वा नमस्ते राजा चिदभ्यो नमः इति कृणोति। अन्वय से देखते हैं। सत्यधर्मा सविता एव इव ईशानम त्रिपंचाक्षः व्रात किंमति उग्रस्य मन्यवे न नमस्ते राजा चितेभ्य नमः कृणोति। सूर्य देव जिस प्रकार आकाश में विचरण करते हैं उसी प्रकार तीरे पाने पासे जुआ खेलने के तख्ते पर क्रीड़ा करते हैं। ये पासे उग्र एवं क्रोधी के भी वश में नहीं आते। राजा तक इन पासों के सामने झुकता है, उसकी अवज्ञा नहीं करते। यह अर्थ है। अब देखिए, ये बता रहे हैं कि सत्य धर्मा सविता देव, ये सविता देव सूर्य जो है सत्य धर्मा है। एशाम त्रिचा, वो आकाश में चारों तरफ तिरपन चारों तरफ आकाश में विचरण करते हैं। उसी प्रकार जब ये पासे, जब उनके बोर्ड जो पासे का खेलने वाला जो बोर्ड होता है उस पर खेल लेते हैं या क्रीड़ा करते हैं, तो उग्र अत्यधिक उग्रस्य मन्यवे न नमस्ते, ये अत्यधिक उग्र क्रोधी को भी नमस्कार नहीं करते, उसके आगे झुकते नहीं। जब अगर वो क्रोधी व्यक्ति राजा भी हो, राजा चितेभ्य नमः करोति, राजा भी हो तो ये उसके आगे भी नहीं झुकते, उसकी अवज्ञा ही करते हैं, उसकी मतलब उनकी बात नहीं सुनते, चाहे राजा हो। आपने महाभारत में देखा था, उन्होंने युधिष्ठिर की बात मानी नहीं मानी, क्योंकि वो तो किसके गुलाम थे, शकुनी के। तो वही बात है, कहीं बड़ा सा बड़ा राजा हो या बड़ा सा सत्य धर्मा हो, ये किसी की नहीं मानते, ये अपने अनुसार ही चलते हैं। नीचा वर्तन्ते उपरी उपरी स्फूर्ति हस्तो हो हंतव्यवंतम सहन्ते दिव्यांकाराः इरिणे नृत्ता शीता संतो हृदय निर्दहन्ति। देखिए, नीचा वर्तते उपरि स्फूर्ति असता हस्तवंतम सहन्ते दिव्यांगाराः इरिणे नी औपता शीता संता हृदय निदहन्ति। नीचा वर्तन्ते ऊपरी स्फुरन्ति, पासे कभी नीचे गिरते हैं, अहस्ताथ हस्तव हसन्ते, और कभी ऊपर उछलते, ये बिना हाथ के और होकर भी हाथ वालों को अहस्ताथ हस्तवंत सहन्ते, वालों को पराजित करते हैं। ये दिव्य पासे जुआ खेलने के तख्ते पर फेंके जाते समय अंगार बन जाते हैं और छूने में ठंडे हैं, पर हारने वाले के मन को जलाते हैं। एरिन्ने न्यूता दिव्या अंगार शीता संत हृदय निर्दहंती। अब ये बोल रहे हैं कि ये जो पासे हैं जब उस पर फेंके जाते हैं तो अग्नि के समान होते हैं, और लेकिन इन्हें स्पर्श किया जाता है तो ये ठंडे होते हैं, लेकिन अब हार जाते हैं तो यही अत्यधिक हृदय को जलाने वाले बन जाते हैं, ये अत्यधिक कठोर हो जाते हैं। अर्थात इन पासों से दूर ही रहना चाहिए। चायाम तप्यते कितवस्य हीना माता पुत्रस्य चरतः क्व शिवतः ऋणा विबुध्यनम इच्छमानो अन्येषामस्तु तमुपहनक्तमेति। चाया तप्यते कितवस्य हीना माता पुत्रस्य चरतः क्व शिवतः ऋणा वा बिभ्यात धनम इच्छमान अन्येषाम अस्तमम अपनक्तम इति। अब देखिए, अन्वय से पढ़ते हैं हम। कितस्य हीना जाया तप्यते क स्वितः चरतः पुत्रस्य माता। अनिश्चित स्थान में घूमने वाले जुआरी की पत्नी उसके बिना दुखी होती है एवं माता परेशान रहती है। ऋणावा विभ्यम धनम इच्छमाम, दूसरों के कर्ज चढ़ जाने से जुआरी डरता है, वह दूसरों के धन को चुराने की इच्छा करता है, रात में घर आता है। ऋणाम विभ्य धनम, धरता है, जब उधार ले रखा है तो घर कैसे जाए। इच्छमानम न्यक्तवम अन्येषाम, ऐसा उसको लगता है दूसरे का धन चुरा लूँ। अस्तवप्येधि, इसलिए रात में घर से आता है। स्त्रियस्ते दष्ट्वाम कितवम ततापान्येषाम जया सकृते योनिम पूर्वाण्य अश्वायुज्यते युज्य ही ब्रभुस्तो अग्निरन्ते वृषलः
पपाद। कित्वा स्त्रियम् अन्येषां जायं सुक्रतु योनि दृष्ट्वा तपाय पूर्वाण्य पूर्व युजे वशले अग्नि अन्ते पपाद। जुआरी दूसरों की सुखी पत्नियों को देखकर और अच्छी प्रकार से बने हुए घरों को देखकर दुखी होता है। जो जुआरी प्रातःकाल घोड़े पर बैठकर आता है, वही शाम को कपड़ों के अभाव में व्याकुल होकर अग्नि के समान समीप रात्रि व्यतीत करता है, क्योंकि उसने अपना सब कुछ खो दिया होता है उस जुए में। कित्वा स्त्रियम अन्येषां जायं सुकृतम योनि, वो जब औरों की पत्नियों को देखता है तो दुखी होता है, क्योंकि वह खुश होती है कि वह पैसा होता है, घर सुंदर बना हुआ होता है। और पूर्वाभ्रे यजुषे वशले अग्नियंते व्रत, वो जो पहले सुबह जो जुआरी प्रातः काल में जाता है पूर्ण तैयार होकर घोड़े पे बैठ के, वही रात को सब कुछ हारने के बाद अग्नि के समीप वस्त्रहीन होके व्यतीत करता है रात्रि। ये वै सोनानी महतो गणस्य राजा व्रातस्य प्रथमो बभूव तस्मै कृणोमि न धानां रुणद्धि दधा प्राचीन हतं वदामि। वह महतः गणस्य यह सेनानी बभूव। इस मंत्र के में पासों के प्रति कहते हैं कि पासों, तुम्हारे समूह के प्रधान अथवा राजा को मैं उसके लिए नमस्कार करता हूँ। मैं दंसों उंगलियों वाले हाथ को जोड़कर सत्य कहता हूँ कि भविष्य में मैं जुए से धन नहीं कमाऊंगा। अब ये पासों के प्रति ये मंत्र कहा गया है, बोल रहे हैं कि महतः गणस्य सेनानी बभूव, मैं तुम्हारे पासों के जो राजा है उनसे कहता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मैं 10 उंगलियाँ जिससे वो फेंकी जाती है उनको आज से हाथ जोड़कर कहता हूँ कि मैं अब कभी जुआ नहीं खेलूँगा। अक्षयीर्मां दिव्यं कृषिमित्यकृष्वेते बहु मन्यमानः तत्र गावः कित्वा तत्र जायन्तं में विचष्टे सवितारिमर्ये। देखिए, कित्वा अक्षय माँ दिव्य कृषिमिता कृषस्व, सविता जुआरियों के प्रति कहते हैं कि हे जुआरी, पासों से मत खेलो, खेतों से बहुत से कृषि कार्य को करो, उससे जितना धन प्राप्त करोगे उससे ही आनंद का अनुभव करो, इस धन से ही तुम गायों और अपनी स्त्री को प्राप्त करो। अब इस मंत्र में ये कह रहा है कि हे जुआरी, जो तुम जुआ खेलने के लिए तुमने हमने बोला है कि हम नहीं करूँगा, तो उसे छोड़ो और अब कृषि कार्य करो और अपनी स्त्री और गाय का पालन पोषण इसी से करो। अब अंतिम देखते हैं। मित्रम कृष्णुध्वम खलु मिष्टताम नो मा नो घोरेण चरताभिष्णु नीवो नु मन्योर्वीराताम मरणातिन्यो प्रभुतो प्रसिद्धो न्यवस्तु। देखिए, मित्र कृष्णुध्व खलु न मनत विष्णु धोरेण माच अभिचरते। इस मंत्र में जुआरी पासों के प्रति कहते हैं कि पासों, तुम हमारे साथ मित्रता करो, हम पर दया करो, तुम्हारा भयंकर प्रभाव से हमारी रक्षा करो, तुम्हारी क्रोध की शत्रुओं पर अब स्थिर करो, अब किसी भी अन्य मनुष्य को अपने पास मत गिराओ। अब यही बोल रहे हैं कि मित्र का ध्वम खलु ने, मतलब आप किसी पासों में तुम मेरे लिए मित्र बन जाओ और मैं तुम्हारे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मेरे भयंकर प्रभाव से मेरी रक्षा करो और क्रोध से शत्रुओं को परिस्थित हो, मुझसे दूर होइए और कोई भी मनुष्य आपके चरणों में ऐसे ना गिरे और उसका उद्धार हो। बस यही बताया गया इन सब में कि हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए और उनसे दूर रहना चाहिए। इससे अतिरिक्त हमें कृषि करनी चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा है। इसी प्रकार ये हमारा अक्षय सूक्त यहीं पर समाप्त होता है। शुभमस्तु। धन्यवाद।